ड्रामेबाजी शुरू हो गई है इंडिया की दोबारा से। बीसीसीआई की तरफ से न्यूज लीक की गई जरा चेक करने के लिए कि जी हमने पाकिस्तान नहीं आना, हमें हाइब्रिड मॉडल चाहिए। वो पुरानी ड्रामेबाजी शुरू हो गई एशिया कप वाली, जिसमें लोग कह रहे थे ना कि पाकिस्तान के बगैर एशिया कप करवा लेंगे। फिर बाद में पता लगा बीसीसीआई ने जबरदस्ती ग्रुप स्टेज में ही रिजर्व डे ऐड करके मैच कराया। इतनी अहमियत है पाकिस्तान की और इंडिया के मैच की, ये दोनों एक दूसरे से हैं। मेन पॉइंट पे आते हैं। इस टाइम इंडिया में लोग पता है क्या सोच रहे हैं कि जी 2-3 दिन पहले भारत के कुछ जवान शहीद हुए हैं। भारतीय न्यूज में, भारतीय मीडिया में ये दिखाया गया कि एक दफा फिर पाकिस्तान ने हमारे कुछ जवान शहीद कर दिए। लेकिन आपको ये नहीं पता कि यही न्यूज पाकिस्तान में भी चल रही थी एग्जैक्टली यही 2-3 दिन पहले, कि जी बॉर्डर पे एक दफा फिर भारत ने कुछ पाकिस्तानी जवानों को शहीद कर दिया। जवान हिंदुस्तान का हो, जवान पाकिस्तान का हो, जवान अफगानिस्तान का हो, बांग्लादेश का हो, अमेरिका का हो, जिस मर्जी दुनिया का जवान है, हर इंसान की जान की बड़ी अहमियत है। वो किसी ना किसी का बेटा है, किसी का बाप है, किसी का भाई है। कभी किसी की जान ना जाए। मेरे लिए तमाम इंसानों की जान एक बराबर है। मैं कभी भी इस चीज की ख्वाहिश नहीं करता, ना मैं कभी अपने वहमो गुमान में सोचता हूं कि फलां मुल्क का जब कोई फौजी शहीद हो तो वो ठीक है। नहीं, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। कभी किसी की जान ना जाए। सब शाम को अपने घर चले जाएं, अपने घर वालों के पास चले जाएं। ये हो गई एक बात। दूसरी बात ये है कि आपको जरा खुले दिमाग के साथ ये चीज समझनी है कि जो बॉर्डर है ना, चाहे वो पाकिस्तान इंडिया का बॉर्डर है, चाहे वो इंडिया चाइना का बॉर्डर है, चाहे वो अमेरिका मेक्सिको, वो जिस मर्जी कंट्री के बॉर्डर हैं दो आपस में, बॉर्डर हमेशा एक सेंसिटिव प्लेस होती है। अगर इंडिया ये कह रहा है ना कि पाकिस्तान ने हमारे जवान मार दिए, तो वहां पे इंडिया ने भी कुछ जवान वहां पे मारे होते हैं। इट्स ऑलवेज गिव एंड टेक, और ये ठीक नहीं है। ना मैं इस चीज को जस्टिफाई कर रहा हूं कि पाकिस्तान ने बंदे मारे वो ठीक है, ना मैं उस चीज को जस्टिफाई कर रहा हूं कि जी इंडिया ने बंदे मारे वो ठीक है। ये सिलसिला ही गलत है। मैं तो पीस का बंदा हूं, मैं तो अमन का बंदा हूं। और जो रेगुलरली मेरी वीडियोस देखते हैं, आपको पता है कि हमने तो प्यार की आवाज उठाई है। अब बेसिकली इंडिया में जो एक्सट्रीमिस्ट मौजूद है ना, जिनके दिल में पाकिस्तान को लेके बहुत ज्यादा नफरत है, मैं उन इंडियंस की बात कर रहा हूं जो पाकिस्तान को गंदे गंदे नामों से बुलाते हैं। ये वही पाकिस्तानी भाई हैं जो 1947 में जिनके घर सालन बनता था मुसलमान के घर, तो वो हिंदू के घर दे के आता था। हिंदू के घर मीठा बनता था तो वो मुसलमान के घर दे के आता था। ये जो गंदे यूट्यूबर्स आजकल आपको ये आर्मी का सहारा लेके आपको ब्लैकमेल करने की कोशिश करती है ना, असल में इंडियन जो यूट्यूबर हैं, इनका जो एजेंडा है वो ये नहीं है कि हमारी आर्मी हमारा ये, इनका एजेंडा है कि किसी तरीके पाकिस्तान को हम डिग्रेड करें, किसी तरीके हम पाकिस्तान को गालियां निकालें, अपनी आवाम को अगेंस्ट करें। अब वो यूज करते हैं आर्मी का सेंटिमेंट आपको इमोशनल करने के लिए। मैं अक्सर आपको एग्जांपल देता हूं। इस टाइम कोई अपने इंडिया का न्यूज चैनल लगा लें, 100 में से 80% आपको हर टाइम पाकिस्तान के अगेंस्ट रिपोर्टिंग नजर आ रही होगी। क्योंकि आप लोगों को ना अनफॉर्चुनेटली मेरी जान गलत फीड किया जाता है। आपका कसूर ही नहीं है। आप जब से बड़े हुए हैं, आप जब टीवी ऑन करते हैं पाकिस्तान के अगेंस्ट रिपोर्टिंग चल रही होती है, तो जो चीज आपको बचपन से दी जा रही है आपने तो बड़े होके वही बोलना है। तो आपका कोई कसूर नहीं है। पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता। पाकिस्तान में मतलब बहुत रेयरली साल में एक आधी दफा कोई इंडिया के पाकिस्तान के अपने ही मसले बड़े हैं यार। पाकिस्तान कोई फोकस नहीं करता दूसरे मुल्कों की न्यूज के ऊपर, सीधी सी बात है। अच्छा, अब हम थोड़ी क्रिकेट पे आ जाते हैं। सबसे पहले मैं ये क्लियर करना चाहता हूं कि मैं 1 मिनट के लिए इमेजिन कर लेता हूं कि जी पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल पे मान गया, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हाइब्रिड मॉडल पे मान गया। मैं 1 मिनट के लिए एक सिचुएशन बना के इमेजिन करना चाह रहा हूं। अगर तो ये हो गया तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे लानत है। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं,
अगर तो पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल के लिए मान गया तो मेरी तरफ से पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड पे लानत है, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कभी भी पाकिस्तानी अवाम माफ नहीं करेगी अगर ये हाइब्रिड मॉडल पे चले गए। यहां पे आपको स्टैंड लेने की जरूरत है कंट्री के लिए, क्योंकि पाकिस्तान का राइट है चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करना, और पाकिस्तान करेगा। अगर इंडिया को यहां पे आना है तो ठीक है, वो आ जाएं। अगर इंडिया को यहां पे नहीं आना तो मैं ये नहीं कहूंगा कि अगर इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं आती तो हम चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया के बगैर खेल लेंगे, नहीं। अगर इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं आती तो बेसिकली चैंपियंस ट्रॉफी ही नहीं होगी। इसकी लॉजिकल वजह यह है कि जो मेन आपका ब्रॉडकास्टर है वो इंडिया का है, जो सारे स्पॉन्सर्स हैं वो इंडिया के हैं। उन्होंने कितने पैसे आगे मार्केट में फेंके होते हैं सिर्फ इंडिया पाकिस्तान के मैच के लिए। और जब मेन टीम जो सबसे ज्यादा पैसा लाती है, देखें मेरे में इतनी ग्रेस है कि मैं इंडिया को बुरा भला फजूल में नहीं कहता, जो फैक्ट है वो है, इंडिया सबसे ज्यादा पैसा लाता है आईसीसी में। सो वो टीम जो सबसे ज्यादा पैसा लाती है आईसीसी में, उसके बगैर आईसीसी का टूर्नामेंट नहीं हो सकता। फिर बाकी मुल्कों का, आईसीसी का, सबका आएगा प्रेशर इंडिया पे कि यार आप फजूल जिद कर रहे हैं। वो मैं देख रहा हूं इंडिया में कुछ जर्नलिस्ट फजूल की वो दे रहे हैं सजेशंस कि जी वो लाहौर में मैच खेल लो और रह लो अमृतसर में जाके। बच्चों वाली बात, बच्चों वाली बात ही है। 45 मिनट का रास्ता है और बच्चों वाली बात। भाई इससे अच्छा मैच खेलने आ रहे हो तो वहीं पे रह लो। मतलब ये ना अभी बेसिकली आपको टीजर दिया जा रहा है। इस मामले में जितने भी इंडिया के न्यूज ऑर्गेनाइजेशन हैं, इन्होंने बड़ा पैसा छापना है आप लोगों को बेवकूफ बना बना के। और मेरे से कोई तवक्को ना करे कि मैं इस टॉपिक पे ज्यादा वीडियोस बनाऊंगा। अभी जब ये मैं वीडियो बना रहा हूं, आपको पता है आज सुबह की ये न्यूज आई हुई है और मैं शाम को 6 बजे बिल्कुल रिलैक्स होकर इस पे वीडियो बना रहा हूं, बिकॉज मैं ट्रिगर नहीं होता इन चीजों से। मुझे कोई जल्दी नहीं है कि चलो जल्दी जल्दी वीडियो बना लेते हैं, पैसे आएंगे, लोगों में सनसनी फैलाता हूं, इंडिया को गालियां निकालता हूं, पाकिस्तान की साइड लेता हूं। भाई मेरे अंदर वो चीज नहीं है। मेरे अंदर बहुत सुकून है, बहुत पीस में हूं मैं, बहुत अमन में हूं, क्योंकि मुझे पता है कि ये मीडिया की स्ट्रेटजी होती है अवाम को बेवकूफ बनाने की, अवाम को ट्रिगर करने की। मीडिया, इंडियन मीडिया बहुत गंद मारेगा इसमें, बहुत गंद मारेगा, बहुत सनसनी फैलाएगा। आखिर में इंडिया को पाकिस्तान आना ही पड़ेगा और वो आएंगे। आप अभी मेरी बात नहीं मानेंगे, लेकिन आप याद करें एशिया कप के टाइम में जब आप लोग बिल्कुल अपनी ओपिनियन बना चुके थे कि जी पाकिस्तान के बगैर एशिया कप हो जाना है। असल में पाकिस्तान के साथ एशिया कप क्या, पाकिस्तान का ग्रुप स्टेज का मैच वॉश आउट होने के खतरे में इंडिया ने अपने पैसे पूरे करने के लिए रिजर्व डे रख दिया। हालांकि वो बाकी टीम्स के साथ कितनी ज्यादती थी, लेकिन किसी की मजाल है कोई इंडिया के आगे बोले आईसीसी में या एशियन क्रिकेट काउंसिल में। देखें आप जो कहते हैं ना कि इंडिया सबसे बड़ी ताकत है क्रिकेट की, दिस इज पावर ऑफ मनी, ब्ला ब्ला ब्ला। अकेली पावर ऑफ मनी से या दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट की ताकत होने से घंटा फर्क नहीं पड़ता। सीधी सी बात, क्रिकेट में यू नीड अनदर टीम टू प्ले योर मैचेस। अब बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में अगर ऑस्ट्रेलिया ही नहीं होगी तो ले जाओ अपना पैसा, उड़ाओ अपना पैसा, अयाशी करो। ऐसा तो नहीं हो सकता ना। फैंस को ये नहीं चाहिए। फैंस को क्या चाहिए कि एक दफा दोबारा इंडिया गाबा का घमंड तोड़े गाबा में जाके। उसके लिए आपको क्रिकेट खेलनी पड़नी है, वहां पैसा नहीं चलेगा, वहां क्रिकेट खेलनी पड़नी है। अब पाकिस्तान की हमें जरूरत नहीं है, फजूल बातें, बच्चों वाली बातें। और भाई हर टूर्नामेंट में कोशिश होती है कि पहला मैच आईसीसी पाकिस्तान इंडिया का रखे। क्यों? अच्छा नहीं पाकिस्तान चाहिए तो फिर आपस में खेल लो, एक इंडिया ए की टीम बना लो, एक इंडिया बी की टीम बना लो, खेल लो वर्ल्ड कप में मैच, इंडिया बी को नाम दे लो पाकिस्तान का। ये होगा? ये भी नहीं होगा, बच्चों वाली बातें। मतलब आपको पाकिस्तान चाहिए, आपके लिए पाकिस्तान इंपॉर्टेंट है, आप पाकिस्तान टीम के साथ खेलेंगे तो आप वो ट्रिपल पैसा कमाएंगे जो आप आईसीसी टूर्नामेंट्स में कमाते हैं। फाइनल से ज्यादा पाकिस्तान इंडिया का मैच देखा जाता है और इसमें जितना क्रेडिट इंडिया को जाता है उतना ही क्रेडिट पाकिस्तान को जाता है। ये दोनों एक दूसरे से हैं। वर्ल्ड क्रिकेट को पाकिस्तान इंडिया चाहिए
और ये अभी भी इस वीडियो के नीचे कोई 99% हेटर्स हैं जो पता नहीं कौन कौन सी बातें निकाल लेंगे कि जी पाकिस्तान ये करता है, पाकिस्तान तो वो करता है। और भाई इंडिया भी कोई मासूम नहीं है, इंडिया भी बहुत कुछ कर रहा है। बॉर्डर में दोनों साइड से कुछ ना कुछ हो रहा है, यहां भी गलत हो रहा है, वहां भी गलत हो रहा है। मैं ज्यादा उस साइड में जाना नहीं चाह रहा, लेकिन ज्यादतियां दोनों मुल्कों की तरफ से होती हैं। ऐसा नहीं है कि आप कोई छुन्ने काके हैं, ये मैं इंडियंस को कह रहा हूं। आप कोई छुन्ने काके नहीं है, आप कोई मासूम नहीं है, आप कोई दूध पीते बच्चे नहीं है कि पाकिस्तान आके आपको कुछ कह जाए और आप कहें यार पाकिस्तान हम पे बड़ा जुल्म कर रहा है। ऐसे नहीं होता। एक फायर यहां से होता है तो एक फायर यहां से होता है, दो यहां से होते हैं तो दो यहां से होते हैं। अनफॉर्चुनेटली दिस इज द रियलिटी ऑफ आवर बॉर्डर्स। ये मासूम बनना छोड़ दें कि पाकिस्तान ने ये कर दिया। और भाई आपका मीडिया आपको वो दिखा रहा है जो आपके साथ हुआ है, और पाकिस्तान का मीडिया पाकिस्तान को वो दिखा रहा है जो आपने उनके साथ किया। तो ये दोनों दोनों तरफ से चल रहा है। खैर, ज्यादा इस टॉपिक को मैं फ्यूचर में कवर नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है अपना दिमाग घुमाने की। ना मेरे से कोई तवक्को करे कि जी वो क्रिकेट ट्रैकर ने अनाउंस कर दिया है, वो ग्रीन टीम ने अनाउंस कर दिया है, वो मैन इन ब्लू ने अनाउंस कर दिया कि जी पाकिस्तान इंडिया नहीं खेलेंगी। मतलब ये सोशल मीडिया के पेजेस जो सनसनी फैलाएंगे, आई डोंट वांट टू बी पार्ट ऑफ इट। जब कोई ऑथेंटिक ऑफिशियल न्यूज आएगी हम उस पर बात करेंगे। आज की रियलिटी ये है कि बीसीसीआई की तरफ से ये न्यूज लीक की गई है जस्ट हल्का सा चेक करने के लिए कि क्या रिएक्शन आता है इंटरनेशनल फिटर्निटी में। तो देखते हैं, इस टॉपिक को हम टाइम से कवर करते रहेंगे। एंड यस, इंडिया पाकिस्तान आएगी, बहुत ज्यादा गंद पड़ेगा, बहुत ज्यादा सियासत की जाएगी, लेकिन आखिर में आप देखेंगे भारत की टीम सारे मैच लाहौर में खेलेगी और वो एक लाइफ टाइम मेमोरीज बना के जाएंगे। हम बड़े हुए हैं सौरव गांगुली और इंजमामुल हक की स्टोरी सुनते हुए कि सौरव का खाना इंजी के घर से जाता था। यहां भी विराट का खाना बाबर के घर से जाएगा, और वो जो स्टोरीज हैं वो आने वाली जनरेशन एंजॉय करेगी कि यार पाकिस्तान इंडिया आपस में एक जान है।